आइए जानते हैं तुला राशि वालों के बारे में 2023 दिसंबर का महीना किस प्रकार व्यतीत होगा। तो जन्म कुंडली के हिसाब से जिनकी भी तुला राशि प्रेडिक्शन आप सभी के लिए हैं, सावधानी पूर्वक श्रवण कीजिए। स्मरण रहे ये सन साइन नहीं, चंद्र राशियां हैं, ठीक है। तो तुला राशि वालों के लिए हम कहना चाहेंगे कि एक ही चीज़ पे फोकस करूंगी मैं, और वो हर चीज़ पे लिंक हो जाएगी। आपकी मैरिड अनमैरिड लाइफ, आपके कार्य क्षेत्र, स्टूडेंट लाइफ, रोग, हर चीज़ का एक ही प्रॉब्लम है। आपको फाइनेंशियल क्राइसिस फील हो रहे हैं लेकिन वो है नहीं, यानी कि आपके पास धन है, आपके पास जितना धन आना चाहिए वो है, लेकिन आपके पास जो अप्राप्त धन है, जो अभी तक आपको मिला नहीं है, जो जिसकी आप ड्रीम करते हैं कि मुझे इस लेवल पे पहुंचना है, मुझे इतना कमाना है, वो जो डिज़ायर्स आपकी है ना, वो इतनी बढ़ गई हैं कि जो है उस पर आपकी दृष्टि नहीं है, और उस वजह से आपके अंदर क्रिएट हो रहा है फ्रस्ट्रेशन। उस फ्रस्ट्रेशन की वजह से ही आप मैरिड अनमैरिड कपल्स हैं तो उसमें भी अनबन आएगी, चिड़चिड़ापन आएगा, अच्छे से बात नहीं करेंगे। जॉब में है तो भी आप इरिटेटेड रहेंगे, उसमें भी खुश नहीं रहेंगे, बिजनेस में भी खुश नहीं रहेंगे। और रोग, इसी डिप्रेशन या इसी एंग्जाइटी, बोलें डिप्रेशन नहीं है, ये एंग्जाइटी का पीरियड है, आपका स्ट्रेस का पीरियड है कि जल्दी जल्दी नहीं मिल रहा, जल्दी जल्दी नहीं हो रहा। उस चक्कर में आपके अंदर एंग्जाइटी भी एक रोग ही है, क्योंकि अगर आपके अंदर एंग्जाइटी ज़्यादा आ जाती है तो आपके आसपास के लोग बहुत इरिटेटेड रहते हैं आपसे। दे डोंट लाइक बीइंग विद यू, क्योंकि उन्हें लगता है यार ये अब एंग्जाइटी हो गई, अब इसी चीज़ के पीछे पड़ जाएगा या पड़ जाएगी, तो एक हेल्दी कॉन्वर्जेशन नहीं हो पाती है आपसे, ठीक है। तो वो भी एक तरीके का डिजीज़ ही है जिसकी वजह से आप परेशान हो सकते हैं। आप अपने ईटिंग पैटर्न्स को डिस्टर्ब कर लेंगे, स्लीपिंग पैटर्न्स को डिस्टर्ब कर लेंगे, बिकॉज यू ऑल द टाइम थिंक अबाउट व्हाट यू हैव नॉट गॉट। मुझे वो चाहिए, मुझे वो डिज़ायर थी, मेरा हुआ नहीं है, बहुत लेट हो रहा है, कैसे हो सकता है। तो शांत हो जाइए, और शांत करने के लिए मानसिक रूप से अपने आप को, अब साइंटिस्ट ने भी बोल दिया कि अब जब स्तोत्रों का श्रवण करते हैं तो आपकी जो नसें हैं दिमाग की, वो बहुत सुकून मिलता है, उनको बहुत शांत हो जाती हैं। तो संस्कृत के स्तोत्रों को सुने, अगर आपको नहीं भी समझ आ रहा है, एंड स्लीप उनको सुनते सुनते, प्ले करके, ठीक है। मोबाइल को थोड़ा दूर रख के प्ले कीजिएगा, ये नहीं है बिल्कुल पास में सिरहाने रख लिया, दैट इज़ ऑल्सो नॉट हेल्दी फॉर यू। तो ऐसे रख के सुने एंड यू विल फील बेटर, एंड सोएं तो उससे आपको एक अच्छी निद्रा आएगी और आपकी एंग्जाइटी भी थोड़ी सी शांत हो जाएगी, ठीक है। तो सिर्फ प्रॉब्लम क्या बताई मैंने आपको, ये नहीं हो रहा, वो नहीं मिल रहा, ये चीज़ चाहिए, ये नहीं मिल रही, उस चीज़ को लेके जो है ना, उस पर बिल्कुल भी दृष्टि नहीं है। तो जो नहीं मिला है उसकी टेंशन में जो है उसको भी आप विध्वंस कर रहे हैं। तो इसके अंदर ऐसा कोई जड़ी बूटी, ऐसा कोई जादुई मंत्र नहीं होता है कि ऐसे हमने पढ़ा और आपकी ये विचारधारा चल रही है उसको हम पलट दें। आपको स्वयं ही इस पे वर्क करना होगा, ठीक है। अपने हाथ जगन्नाथ बनना होगा, अपने आप ही आपको इस पे काम करना पड़ेगा, और अपने डिज़ायर्स वाली, जब भी आपको एंग्जाइटी होने लगे आपको शांत होना होगा कि नहीं यार, नो, आई डोंट हैव टू थिंक लाइक दिस, मुझे इस तरीके से नहीं सोचना है, मुझे शांत रहना है और मुझे तरीके से आगे बढ़ना है। धीरे धीरे मैं हर चीज़ कर लूँगा। इस महीने एंग्जाइटी बढ़ी हुई है, फियर बढ़ा हुआ है कि वो, और जेलसी भी बढ़ रही है कि दूसरा बंदा आगे बढ़ रहा है तो मैं क्यों नहीं। ये वाली चीज़ें अपने हृदय में मत लाइए, इससे कभी भी आपकी विजय नहीं होती, इससे कभी भी आपको प्रसन्नता का अनुभव ही नहीं होता है। आप बस अपने कार्य पे अच्छा काम कीजिए, ठीक है। जो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको अच्छे से परफॉर्म कीजिए, ओके। तो अब हम आ जाते हैं लकी कलर पे। तो लकी कलर निस्संदेह रूप से निकल कर आ रहा है आपके लिए येलो एंड पिंक। पिंक थोड़ा प्रेम बना के रखेगा, अंदर शांति का भी विस्तार करेगा, और येलो थोड़ा ज्ञान का प्रकाश देगा। साथ ही मैं आपको ये बोलूँगी कि आप गीता का पाठ अवश्य करें और उसको समझने की कोशिश करें। और जब भी आप ऐसा कोई भी रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ते हैं तो आपने नॉनवेज का, अंडे का, शराब का, टबैको का प्रयोग, सिगरेट का नहीं करना है, इसका स्मरण रखें, ठीक है। तो गीता का पाठ करें, प्रभु को अर्पित करें, और बोलें कि जैसे आप अर्जुन जी के सारथी बने थे और उनको आप युद्ध जिता दिया, उसी प्रकार आप मेरे शरीर के भी सारथी बने, मेरे मस्तिष्क की लगाम भी आप पकड़ें और मुझे गाइड करें कि मुझे किस तरीके से अपने जीवन के निर्णय लेने चाहिए, एंड कैसे वाइज बनकर मुझे आगे बढ़ना चाहिए। बी माई विजडम, ऐसे बोलें उनको, ठीक है। तो आशा है महीना थोड़ा ग्रैटिट्यूड की फीलिंग के साथ, संतोष की फीलिंग के साथ व्यतीत हो, और प्रभु आप पर असीम कृपा करें। धन्यवाद।